हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपने लाइबिलिटीज़ इन टॉट अच्छे से और डिटेल में विद केस लो समझनी है तो आप रिलेटेड वीडियो के जा सकते हैं। ये लॉन्ग वीडियो होती है, 10 मिनट की मेरी वीडियोज़ होती है, पर मैं शॉर्ट्स वीडियो में ओवरव्यू देता हूँ। लाइबिलिटीज़ इन टॉट आज की शॉर्ट वीडियो में हम विकेरियस लाइबिलिटी का ओवरव्यू लेंगे। विकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है? ये लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि हमको लॉ के अंडर, अगर हमारे विकेरियस लाइबिलिटी के अंडर केस हो जाता है तो इसके क्या एक्सेप्शन जो प्लांटिफ को पूरे करने होते हैं, जिसके कारण हम लाइबल साबित हो सकेंगे। सो विकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है? इन जनरल रूल ऑफ टॉट इज इज दैट पर्सन, जो पर्सन एक तरह से डैमेज कॉज करता है वही लायबल होता है, परंतु विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। जो पर्सन डैमेज को करता है वो तो लायबल होता ही होता है, पर उसको कंपनसेट नहीं करना पड़ता। जो उसका मास्टर होता है, जिसके अंडर वो काम करता है, उसको लायबल होना पड़ता है। इसके अंडर एक मैक्सिमम काम करती है जो कि विकेरियस लाइबिलिटी के रिलेटेड होती है। रिस्पोंडिडेंट सुपीरियर, मतलब कि जो प्रिंसिपल है, जो हेड है, टीचर के एक्ट के कारण प्रिंसिपल ही लायबल होगा, टीचर नहीं लायबल होगा। टीचर की कम लायबिलिटी होगी क्योंकि प्रिंसिपल के उसके रूल्स के अंडर उसने काम किया है। ठीक है। तो एसेंशियल क्या क्या है जो टीचर को टीचर प्रिंसिपल को लायबल करने के एसेंशियल क्या है? देयर मस्ट बी रिलेशनशिप। टीचर और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है। देयर मस्ट बी रिलेशनशिप। सेकेंड एसेंशियल क्या है? जो टीचर ने काम किया है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे किया होना चाहिए। ऐसे नहीं भी जब वो ऑफ ड्यूटी है उसने कोई काम कर दिया तो भी उसका प्रिंसिपल लायबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो भी उसने काम किया है वो कोर्स ऑफ ड्यूटी। इसको समझने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का केस पढ़ सकते हो। इसमें जो जो स्टेट बैंक का एम्प्लॉय था उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम नहीं किया था, उसने एज अ फ्रेंडशिप काम किया था, तो स्टेट बैंक इसमें लायबल नहीं हुआ था। वो ये एसेंशियल पूरा नहीं कर पाई थी श्यामा देवी उनको लायबल करने के लिए, तो वो बच गए थे। ठीक है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। अगर आप विकेरियस लाइबिलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी रिलेटिव वीडियो की लॉन्ग वीडियो में जाए और अच्छे से समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।